मेमोरी को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में क्या है आपके पास? बहुत बढ़िया सवाल किया बच्चों आपने, की मेमोरी। क्योंकि ये मेमोरी बच्चों की भी बहुत जरूरी है, बड़ों की भी बहुत जरूरी है। खासकर जो लोग शराब पीते हैं या नशे करते हैं उनके लिए ये चीज़ें बहुत जरूरी हैं, उनको डेली यूज करनी चाहिए। और माताएं बहनों की तो खैर मेमोरी का क्या कहना, वो तो 10 साल बाद भी बात बता देती हैं कि तुमने मुझे उस दिन ये क्यों कहा था। हाँ, उस साल में तूने मुझे कही थी। हाँ, तो लेकिन ये बच्चों के लिए और बड़ों के लिए बहुत जरूरी है। हम्म। क्या है कि एक नंबर तो आती है ब्रह्मी और शंख पुष्प, ये तो सभी जानते हैं। एक उसके अंदर आता है बचा, बच, एक पाउडर, एक जड़ी बूटी है। अगर आप अकेला वच, VACH, वच आप लिखोगे गूगल पे जाके तो आपको ये जड़ी बूटी निकल के आएगी गूगल पे। उसको अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके आप देखेंगे कि उसके अंदर स्पेशली लिखा हुआ है कि ये मेमोरी रिकॉर्डर का काम करती है। और ये 3 चीज़ों का मिश्रण बनाइए, रात को बच्चों को खिलाइए 1 चम्मच, चाहे तो वो शहद में मिला के खाएं, चाहे ऐसे ही खाएं, चाहे दूध में मिला के खिलाएं। तो बड़ों को, बुजुर्गों को जरूर खिलाएं। अगर आपका दिमाग सही है ना जी, ब्रेन स्वस्थ है, तो आपकी दुनिया ही खुश रहती है। तो ये एक बहुत बढ़िया नुस्खा है और इसको हमारे वैद्य जी ने तो बनाया ब्रेन बूस्टर के नाम पे। ये हमारी साइट पे पड़ा है जी। उतना बनता नहीं है जितना लोगों की डिमांड है इसकी, क्योंकि ये बेहतरीन चीज़ें जो हैं ये वैद्यमान कंपनी देने के लिए कामयाब हुई। और साथ में मैं तो ये कह देता हूँ कि भाई अगर असली शिलाजीत भी लेना है, कोई भी चीज़ असली लेना है, उस पर वैद्यमान लिखा है तो समझो असली है, नहीं पता नहीं क्या है। मतलब ये एक कहना बहुत बड़ी बात होती है जी, GMP सर्टिफाइड गवर्नमेंट से कोई चीज़ लेना। तो ये जो मेमोरी का नुस्खा है ये बहुत बेहतरीन है, इसको करना। अस्थमा के लिए क्या करें? हाँ, जिनको अस्थमा है उनके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो बाजार में उपलब्ध है, उसको सीतोपलादी पाउडर बोलते हैं। सीतोपलादी पाउडर। SITO, सीतो, अच्छा। PLADI, सीतोपलादी पाउडर। ये बहुत कंपनियां बनाती हैं, सभी बनाती हैं, वैद्यमान भी बनाती है। ये जरूरी नहीं है कि आप मेरे से ही लो, जहाँ भी मिलता है लो। हम 100-100-150 करोड़ को हम कहाँ दे देंगे। तो लेकिन ये है कि इसको बनाने की विधि भी है, गूगल पे जाएंगे तो घर पे भी बन जाता है। काली लें मिर्च कैसे? लेने का तरीका, इसको शहद में मिला के, कश्मीरी हनी जो आता है उसमें मिक्स करना है, चाट चाट के बच्चों की तरह, चटनी की तरह चाट के खाना है। ऊपर से कोसा कोसा पानी पी लो, चाय पी लो या दूध पी लो, जो आपकी इच्छा है वो ले सकते तो हो। अस्थमा का सलूशन है। अस्थमा को रात को अगर अटैक आया शांत हो जाता है, बहुत मज़ेदार चीज़ है। और साथ ही अगर अस्थमे का बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम लगता है तो आप उसके साथ जो जो जैतून का तेल है उसके 2 चम्मच आप ले सकते हो डायरेक्ट, उसके साथ बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। चेस्ट इन्फेक्शन के लिए क्या करें? छाती में इन्फेक्शन हो जाता है जब। छाती में जो इन्फेक्शन होता है, अब बहुत सारे लोगों को होता है ऐसा कि चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया, क्या करें? उसी समय उनको लेना चाहिए मुलट्ठी। मुलट्ठी? मुलट्ठी जो खांसी के लिए काम आती है। खांसी के लिए। मैं तो बहुत खाता हूँ जब हाँ मेरे को खांसी रहता है हाँ, तो। क्योंकि चेस्ट इन्फेक्शन होती है तो जरूर उनको कब्ज भी होती है, अच्छा, ऐसा भी रहता उनको है? गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी होती है। तो अगर वो मुलट्ठी आधा चम्मच नरम पानी कोसा करके उसके साथ रात को ले लेते हैं, चेस्ट इन्फेक्शन भी हटेगी। जिनको अस्थमा जैसी प्रॉब्लम होती है, सांस फूलता रहता है, वो भी हटेगी। और साथ ही उसका पेट भी साफ होता है। कोलेस्ट्रॉल के लिए क्या करें? कोलेस्ट्रॉल के लिए तो बहुत कमाल की चीज़ भगवान ने दे रखी है, अर्जुन छाल। अर्जुन के पेड़ का छाल ले लो, उसका कूट पीस के पाउडर बनाओ, 1 चम्मच 1 गिलास पानी में अच्छे से खौलते पानी में उबालो, जब आधा रह जाए उसको सिप सिप करके पीना है। दिन में 1 बार पियो, कभी भी कोलेस्ट्रॉल और कभी एम्बुलेंस नहीं आएगी आपको लेने की, हार्ट अटैक आ गया। कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या करें? कब्ज के लिए भी मैंने बताया, सबसे बेहतरीन चीज़ है त्रिफला पाउडर, त्रिफला अमृत, हरड़ भेड़ा और आंवला का 1, 2 और 4 का, ये लेना। और ज़्यादा रहती है, जिनको लगता है 3-3 4-4 दिन टॉयलेट ही नहीं आती, उनको मुलट्ठी का 1 चम्मच रात को गर्म पानी से लेकर के सो जाएं, सुबह ऐसे आएगा थैंक यू गोयल साहब। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या करें? डायबिटीज़ कंट्रोल पाउडर, जिसके अंदर डाला गया है पहले तो काली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, उसके अंदर व्हीट ग्रास, उसके अंदर ये अपना क्या नाम लेते हैं मोरिंगा पाउडर, साथ में उसके डाला गया है क्या, जामुन की गुठली, गुड़मार बूटी, बेलपत्री, और उसमें एक बहुत बेहतरीन चीज़ डाली गई है कॉटन सीड। ये इन चीज़ों को मिला के अगर पाउडर बनाओ, ये बनता है डायबिटीज़ कंट्रोल पाउडर। तो इसके साथ 1 चम्मच डेली खाना। कान के ट्रीटमेंट के लिए क्या करें? हाय सारा हाय पूछूंगा आज तो। हाय हाय। कानों में कई लोगों को आवाज़ें आती हैं,
जैसे मोटरसाइकिल चलते रहते हैं, कानों में आवाज़ आती रहती है, जो लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं, जहाज में सफ़र करते हैं, उनके लिए बिल बादी तेल आता है। अभी अलका याग्निक का इयरिंग वो जो है हाँ, वो खत्म अभी हो हुआ, गया, हाँ, उनको सुनाई नहीं हाँ, दे रहा। हाँ, हाँ, वो जहाज से उतरी हाँ, अलका याग्निक हाँ, और अचानक हाँ, उनकी शिकायत हुई कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, ये प्रॉब्लम आती है प्लेन आजकल में। बड़ा नॉर्मल हो गया है। प्लेन के प्रॉब्लम आ रही है। तो जो बिलबादी तेल है ना जी, मैंने बोला बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, आप गूगल पे जाएंगे आपको मिलेगा। उसकी 2-2 बूंदें कान में डालनी शुरू कर दो, चाहे आप जहाज में जाते हो चाहे नहीं जाते, तो आपके कान बिल्कुल स्वस्थ और सही रहेंगे। आँख के लिए बताइए कुछ, आई का ट्रीटमेंट कैसे करें आयुर्वेद में? हाँ, आंखों के लिए सबसे बेहतरीन चीज है कि गुलाब जल को आंखों में डाला जा पहले सकता सुरमा डालते थे, है। हाँ, है ना? ममीरे वाला सुरमा होता है जी। जो अच्छा। असली ममीरा होता है ना, ये एक लकड़ी होती है, उसको अगर ऐसे पानी में डालो, जादूगर क्या करते थे, ऐसे कप में डाली लकड़ी, आंख में डाल दी, लड़ती थी वो, और पूरा जान निकाल देती थी। वो कहता देखा जादू कर दिया, तेरा पानी ही तेरी आंख में लग रहा है, तो तेरे पानी को दवाई बना। तो ये ममीरे का जो सुरमा होता है हमारे वहाँ मिलता है, आपको मैं बता दूं, ये ओरिजिनल जो है ना, ये वैद्यों के पास ही मिलता है। अच्छा, फैटी लीवर के लिए क्या करें? फैटी लीवर है तो सबसे बढ़िया चीज़ है, एक तो त्रिफला डेली सेवन करना शुरू करें, त्रिफला अमृत, और साथ ही एक पाउडर है भूमि आंवला, इसका पाउडर बना के रखें, 1 चम्मच डेली खाएं, बहुत बढ़िया। फुट केयर ट्रीटमेंट कैसे करें? फुट केयर, पैरों में अगर प्रॉब्लम है, जैसे कई लोगों के पैरों में बदबू आती है, स्मेल बहुत गंदी आती है, ऐसे पैर खराब रहते हैं, उनको सबसे पहले सुबह जैसे सुबह, पैर फटते भी हैं, हाँ, एड़ियाँ फट जाती हैं। फट जाती हैं, तो ऐसे सरसों का तेल लेना, 10 बूंदे, उसमें 10 बूंदे पानी डाल के उसको ऐसे मिलाओ, बिल्कुल मलाई जैसा वो बन जाता है, क्रीम। ठीक ठीक उस क्रीम को पैरों में लगाना चाहिए। ठीक है। हेयर फॉल के लिए मोटा मोटा तो आप बता चुके हैं, फिर भी वन लाइनर। हेयर फॉल के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है जी, हाथी छाप हेयर ऑयल मिला करके अच्छे से, जो हाथी छाप पैक बनता है उसको मिला के लगाइए, जैसे आंवला, मेथी दाना और उसके अंदर कलौंजी का पाउडर बना करके अगर बालों में लगाएं तो बहुत बेहतरीन। किडनी ट्रीटमेंट कैसे करें? अच्छे किडनी ठीक रहे हमारी, किडनी जो स्वस्थ रहे, मस्त रहे और खुश रहे, उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है गोक्षुरा, गोखरू पाउडर आम मिल जाता है, गोक्षुरा पाउडर जो है वो पाउडर लेना, 1 चम्मच, कैप्सूल नहीं लेना। ठीक है। प्रोस्टेट के लिए क्या करें? बहुत मेजर कंसर्न है प्रोस्टेट का। प्रोस्टेट का इलाज भी गोक्षुरा है, अश्वगंध गोखरू दोनों चीज़ें मिला करके। प्रोस्टेट के पेशेंट अगर सुबह शाम लेते रहेंगे तो उनको, जिनको नहीं भी है तो वो भी ले लें, तो कभी भी बाथरूम की प्रॉब्लम नहीं आती। जिनकी धार नहीं बनती बाथरूम की, समझो उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है। दांत के लिए क्या करें? दांत सुंदर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहे, मस्त रहें। त्रिफला पाउडर लो, उसके अंदर थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाओ, पेस्ट सब बना के दांतों पे मलो। और ज़्यादा बढ़िया चीज़ चाहते हो तो जो किक्कर के तुक्के होते हैं, जिसको किक्कर फली बोलते हैं, उसका पाउडर बनाओ। जो पुराने जमाने में लोग किक्कर की दातुन करते थे, वो नीम का दातुन भी तो करते थे हाँ, लोग। नीम के भी मिला लो बीच में, मिक्स करके वो बना के दांतों पे रगड़ो और लौंग डाल दो उसमें। गोयल साहब, सबसे इंपॉर्टेंट, थायराइड के लिए क्या करें? मेजर कहानी है लोगों की। भैया ध्यान से सुन लो, सोनू जी को बता रहा हूँ, क्योंकि थायराइड के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ आपकी रसोई में है, काली मिर्च, सौंठ और मग पीपल। मगें होती हैं लंबी लंबी सी, तीनों चीज़ों का बराबर मात्रा में पाउडर बनाओ, 1 चुटकी सुबह 1 चुटकी शाम को मुंह में डाल के चूस लो। थायराइड की गोली अगर 100-150 मिलीग्राम भी ले रहे हो, 1-2 महीने में वो 50 या 25 मिलीग्राम पे आ जाए।